नमस्कार, मैं हूं राजन झा और नए वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों, अयोध्या में 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ महीनों तक दुष्कर्म होता है। बच्ची गरीब है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि पढ़ने लिखने की आयु में अपनी माता के साथ मिलकर मजदूरी करनी पड़ती है। किसी तरह जीवन कट रहा था कि उसका सामना राजू खान और मोहित खान से हुआ। मोहित खान का रसूख ऐसा कि पिछले 12 सालों में सरकार चाहे जिसकी रही हो, शहर में चलती उसी की थी। बड़े ऑफिसर्स भी उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाते थे, कारण अन्य गुंडों की तरह उसको सपा का संरक्षण मिला हुआ था। सोचिए, स्वयं अखिलेश उसका बचाव कर रहे हैं। इस बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप होता था। मोहित और मोहित का नौकर राजू दोनों मिलकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करते थे। दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया गया था ताकि बच्ची यदि मना करे तो उसको ब्लैकमेल किया जा सके। हैवानियत 2.5 महीनों तक चलती रही। फिर लड़की गर्भवती हुई तो मामला खुला। उसने परिजनों को आप बीती बतलाई। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता के बयान के बाद भी कई दिनों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा सकी। इसके बाद जब मामला खुला, बात मीडिया तक पहुंची, तब जाकर पुलिस ने एक्शन शुरू किया। मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने स्थानीय एसएचओ रतन लाल शर्मा और अखिलेश गुप्ता को निलंबित करने का आदेश जारी करने के साथ ही मोहित खान की संपत्तियों के जांच के आदेश दिए। फिलहाल मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद 2 चीजें हो रही हैं। एक तो यह कि मोहित के काले चिट्ठे खुल रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। दोस्तों, नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी है। उसी अवधेश प्रसाद का जिनको राहुल और अखिलेश इन दिनों अपने सिर पर बिठाए नाच रहे हैं। उन्हीं अवधेश प्रसाद से जब आरोपित के बारे में पूछा गया तो क्या हुआ, वह स्वयं देखिए। आगे सवाल, मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्चे नो मोहित खान को नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल हैदराबाद जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित खान? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यू आर जर्नलिस्ट। मैं 77 में पहली बार सूचना मंत्री रहा। अडवाणी जी केंद्र में हमारे सूचना मंत्री थे, प्रदेश में हम थे। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, द मैनर, इन व्हाट मैनर यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों, यह इनका मुस्लिम प्रेम नहीं तो और क्या है। ठीक है, आपके वो करीबी हैं, आपके साथ उनका उठना बैठना है, आपको यह सीट जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, सब ठीक है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, आप भी उनको प्रश्रय देते रहे, पर अब आप उसके विषय में जान चुके हैं, या आप पहले से ही जानते थे पर बात दबी हुई थी। अब बात मीडिया के सामने आ चुकी है। अब उस पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोग भी तमाशा देख रहे हैं, जिन्होंने कुछ सोचकर आपको वोट किया होगा। आप खुलेआम अपराधी को अपराधी कहने से डर रहे हैं। ऐसे में तो बड़े बड़े नेता पीड़ित के पक्ष में सहानुभूति दिखलाते हैं। आप वह सहानुभूति अपराधी के पक्ष में दिखला रहे हैं। एक शब्द नहीं कहा जा रहा मुंह से, कहा कैसे जाए? बात एक मुश्त वोट की जो है। दोस्तों, यह मोहित खान मामूली अपराधी नहीं है। 24 अक्टूबर 2012 को दुर्गा प्रतिमा निकालने जाने के दौरान भदरसा इलाके में दंगा भड़क गया था। जुलूस निकाल रहे हिंदुओं पर हमला हुआ था। एक व्यक्ति भोला गुप्ता की हत्या तक कर दी गई थी। उस घटना के मुख्य आरोपितों में इसी मोहित खान का नाम आता है। मामले में इसे जेल भी हुई थी। गुंडाई, धमकी देने के भी मामले इस पर आसपास के लोगों द्वारा दर्ज कराए जा चुके हैं। उसके पास करोड़ों की ज़मीन है। कई लोग सामने से आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि मोहित खान ने उनकी ज़मीन हड़पी हुई है। मोहित खान बेहद कम समय में करोड़ों का मालिक कैसे बन गया? जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा होगा, वह करोड़ों का मालिक बन गया देखते देखते। सोचिए। मोहित खान का मित्र है राशिद खान। वह भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और अखिलेश के साथ इनकी भी तस्वीरें वायरल हैं। भदरसा में हुए दंगों में यह भी आरोपित रहा था। अयोध्या गैंगरेप का खुलासा होने के बाद राशिद खान ने मोहित को बचाने के लिए पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जी हाँ, पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि मोहम्मद राशिद खान ने पीड़िता के घर में घुसकर उस पर सुलह करने का दबाव डाला था। उसने धमकी देते हुए कहा था, सुलह नहीं करोगी तो जान से जाओगी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब इस मामले में अखिलेश का स्टैंड देखिए। अखिलेश यादव खुलकर बलात्कारियों का पक्ष ले रहे हैं। मीडिया में उनके बयान हो या सोशल मीडिया पर केस को लेकर की गई उनकी टिप्पणी, कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होगा तब मानेंगे कि सपा नेता दोषी है अथवा नहीं। अच्छा,
हाथरस की घटना पर तो किसी तरह के टेस्ट की मांग नहीं की गई थी आपके द्वारा। आप यह पोस्ट देखिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, इस मामले में जिन पर भी आरोप लगे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। दोस्तों, आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, अदालत जब तक फैसला नहीं देती तब तक वह आरोपित है। फिर भी वही बात कहूँगा, कोई भी नेता ऐसे अवसर पर क्या करेगा? एक जन नेता को किसके पक्ष में बात करनी चाहिए? अखिलेश की बातों से ऐसा लग रहा है उन्हें पीड़िता के साथ कोई हमदर्दी है ही नहीं, केवल अपने नेता को बचाने में लगे हुए हैं। कारण है वोट बैंक। उनको पता है यदि उन्होंने एक मुस्लिम आरोपित के विरुद्ध कुछ बोला तो कौम वाले नाराज हो जाएंगे और जो एक मुश्त वोट मिलता है वह खिसकने लगेगा। वहीं पीड़िता का पक्ष लेकर उन्हें उतने वोटों का फायदा नहीं होगा जितना कि मुस्लिम अपराधी को संरक्षण देकर मिलेगा। और यह कहावत भी तो चरितार्थ करना है, सपा का साथ अपराधियों के साथ। उनके पिता भी यही करते थे। पिता ने भी बलात्कारियों को बचाने के लिए लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं कहा था। पुत्र भी उसी राह पर है। ऐसे मामलों में सबसे जरूरी यह है कि पीड़ित के दर्द को समझा जाए और इंसाफ दिलाने के साथ उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। इसमें तो सभी पार्टियों को एक होकर पीड़ित के पक्ष में और अपराधी के विरुद्ध खड़ा होना था, मगर होता ठीक इसके उलट है। ऐसे में पीड़ित पर क्या बीतती होगी? यदि इन लोगों ने सपा को वोट किया होगा, जिसकी संभावना अधिक है, उन पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। तो जाति देखकर समाजवादी पार्टी को वोट करने वालों, इन घटनाओं से शिक्षा लीजिए। इन नेताओं को अगर आप में और मजहब विशेष में चुनना पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, यह तो इस घटना से स्पष्ट है। आप और अधिक स्पष्ट हो जाइए। आपका एक निर्णय भारी साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।